नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्का। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। छठ महापर्व संपन्न, सीएम नीतीश ने परिवार संग उगते हुए सूर्य को दिया अर्घ। नीतीश पर फिर बरसे मोदी, कहा दलित और महिलाओं का किया अपमान। लखीसराय में एक ही परिवार के 6 लोगों को गोलियों से भुना। जेडीयू ने कहा लखीसराय गोलीकांड मामले में दोषी पर होगी कड़ी कार्रवाई। नीतीश मानसिक आरोग्यशाला में करवाए अपने दिमाग का इलाज, बोली बीजेपी। 1,20,000 शिक्षकों को स्कूल अलॉट, 21 नवंबर से करना होगा ज्वाइन। सीएम नीतीश ने परिवार संग मनाई छठ पूजा। बेतिया में छठ घाट पर सिलेंडर ब्लास्ट, 15 घायल। गोपालगंज में 5 लोगों की मौत, डीएम ने बीमारी को बताया कारण। बेगूसराय में घर में घुसकर तार फोड़, तो वहीं नालंदा में बच्चों को डांस देखने से रोका तो खूब चले लाठी डंडे। अब खबरें विस्तार से। बिहार में उदीयमान सूर्य को अर्घ देने के साथ ही महाछठ पर्व समाप्त हो गया। आपको बता दें, राजधानी पटना के साथ साथ अन्य जिलों में लाखों व्रतियों ने उगते हुए सूर्य को नदियों और साथ ही तालाबों में खड़े होकर अर्घ दिया। और वहीं सीएम नीतीश ने एक अन्य मार्ग पे अपने परिजनों के साथ छठ महापर्व मनाया और इस दौरान उन्होंने उदीयमान सूर्य को अर्घ दिया और साथ ही इस मौके पर नीतीश कुमार ने राज्य की तरक्की की कामना की और कहा कि यह अनुशासन का पर्व है। व्रती साफ मन से डूबते और उगते सूर्य को अर्घ अर्पित करते हैं और सूर्य देव से राज्य की प्रगति, सुख समृद्धि की प्रार्थना करता हूँ। पीएम मोदी एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री पर बरसे। उन्होंने नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया। आपको बता दें कि कांग्रेस पर भी वो खूब निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि महिलाओं और दलितों को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री कैसी कैसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि कुछ दिन पहले ही बिहार में घमंडिया गठबंधन ने एक नेता जो वहां के मुख्यमंत्री है, उन्होंने दलित समाज के पूर्व मुख्यमंत्री के लिए ऐसी अभद्र भाषा बोली कि कोई सामान्य नागरिक भी बातचीत में भी ऐसा नहीं बोल सकता। और साथ ही उन्होंने कहा कि जानते हैं घमंडिया गठबंधन के नेता ने क्यों गालियां दी, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री जितना मांझी अति पिछड़े दलित परिवार से आते हैं, इसलिए उनकी बेइज्जती करने में उनको आनंद आता है। लखीसराय में जहां एक तरफ आस्था के महापर्व छठ का दूसरा अर्घ देने में लोग जुटे थे, तो वहीं दूसरी तरफ शहर के पंजाबी मोहल्ले में एक युवक खूनी वारदात को अंजाम देने के फिराक में लगा था। दरअसल छठ घाट से घर लौट रहे एक ही परिवार के 6 लोगों पर पहले से घात लगाए एक सनकी युवक ने अंधाधुंध फायरिंग कर दिया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। और सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस पदाधिकारियों ने घटना की पूरी जानकारी ली और साथ ही मामले की तफ्तीश में जुट गए हैं। पूरा मामला प्रेम प्रसंग का बताया गया है। लखीसराय गोलीकांड मामले में जेडीयू के नेता सरकार के बचाव में उतर आ गए हैं। आपको बता दें कि जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि लखीसराय से जो घटना निकल कर आ रही है वो दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है। अभिषेक झा ने कहा कि पीड़ित परिवारजनों को हमारी संवेदनाएं और अब तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार किसी सनकी व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया है। और साथ ही जेडीयू ने कहा कि जो भी दोषी है उन पर कड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन ऐसी दुखद घटना पर भी बीजेपी की ओर से ओछी और घटिया राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण है। इधर बीजेपी ने कहा कि ये हत्या नहीं बल्कि जातीय नरसंहार है। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने मुख्यमंत्री पर जमकर हमला बोला। उन्होंने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें राजनीतिक संन्यास लेकर मानसिक आरोग्यशाला में इलाज कराना चाहिए और साथ ही भारत सरकार और बिहार सरकार इलाज का पूरा खर्चा वहन करेगी। अश्विनी चौबे ने नीतीश के साथ ही साथ लालू और तेजस्वी को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि बिहार में पिछले 32 साल से छोटे भाई और बड़े भाई मिलकर राज कर रहे हैं। बड़े भाई एक राजनीति के तहत अपने छोटे भाई को बर्बाद कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन की नींव स्वार्थ एवं भ्रष्टाचार की बुनियाद पर टिकी है। देश की जनता सब देख रही है और जनता धोखे में नहीं आएगी। बीपीएससी की ओर से शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शिक्षा विभाग की ओर से चयनित शिक्षकों को उनके विद्यालय अलॉट कर दिया गया है। आपको बता दें, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 1,20,000 शिक्षकों को उनका स्कूल आवंटन किया गया, तो वहीं 21 नवंबर से उन्हें अपने अपने विद्यालयों में ज्वाइन करना है और इसके बाद उन्हें अपने स्कूल में पढ़ाना शुरू करना होगा। बताते चले कि तकरीबन 90,000 शिक्षकों को पहले ही विद्यालय अलॉट कर दिए गए थे, तो वहीं अब शेष बचे 30,000 शिक्षकों को अब भी उनका स्कूल अलॉट कर दिया गया है। बेतिया में छठ घाट पर सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। इस हादसे में 15 लोग जख्मी हुए हैं। सभी को आनन फानन में स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि डॉक्टर्स के मुताबिक 5 लोग खतरे से बाहर है, जबकि 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है।
सिलेंडर ब्लास्ट की ये घटना पश्चिम चंपारण जिले के पकड़िया छठ घाट की है। बताया जाता है कि गुब्बारा फुलाने के दौरान ये हादसा हुआ और इसमें आसपास के 15 लोग घायल हुए हैं। गोपालगंज में संदिग्ध परिस्थिति में 5 लोगों की मौत हो गई और इस घटना से परिजनों के बीच कोहराम मच गया। गोपालगंज डीएम नवल किशोर ने अलग अलग बीमारी से मौत की बात कही तो उन्होंने कहा कि जांच में पता चला है कि ये लोग अलग अलग गांव के रहने वाले हैं और साथ ही परिजनों ने लिखित देते हुए बताया कि 35 साल का युवक पुणे में रहते थे और पेट में कोई बीमारी थी जिसके कारण उनकी मौत हुई है। तो वहीं बताया जा रहा है कि मौत के बाद परिजनों ने चारों शव का अंतिम संस्कार कर दिया है और बीते 48 घंटे में 5 लोगों की संदिग्ध मौत पर बीजेपी का कहना है कि ये मौत जहरीली शराब के पीने से हुई है। बेगूसराय में दबंग पड़ोसी ने एक घर में छठ महापर्व के दौरान घुसकर जमकर तोड़फोड़ की और साथ ही परिजनों से मारपीट भी की। मिली जानकारी के अनुसार ज्ञान प्रकाश अपने घर के आंगन में छठ महापर्व का पूजा कर रहे थे, तभी पड़ोसी ने अपना आधा दर्जन सहयोगियों के साथ घर में दाखिल हो गए और साथ ही ईंट पत्थर बरसाने लगा और तोड़फोड़ शुरू कर दी। विरोध करने पर इस दौरान महिला पुरुष की डंडे से पिटाई की गई। इस दौरान घर में रखे 4 वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। नालंदा में एक कार्यक्रम के दौरान डांस देखने को लेकर 2 पक्षों के बीच हुए विवाद के बाद जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्ष की ओर से 8 लोग जख्मी हो गए, जिसके बाद दोनों पक्षों के घायलों को इलाज के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया और साथ ही पुलिस ने बताया कि मामू विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट होने की सूचना है और मामले में अभी तक किसी भी पक्ष ने आवेदन नहीं दिया है। आवेदन मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।